वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम रीड साइंस 2025 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देख रहे हैं। फिजिक्स का भी मैंने एक इंपॉर्टेंट सेक्शन कराया था क्लास 1 में, जिसमें हमने वर्क, पावर और एनर्जी को समझा था, क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आएंगे। अगर आप रीड के ये सेशंस भी देखकर चले जाते हैं तो आपका जो राजस्थान टेट का एग्जाम होगा, डेफिनेटली आप जब पेपर देकर आएंगे तो ज़रूर बोलेंगे कि मैम यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले थे। ये केमिस्ट्री का वो सेक्शन है जो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्लास 4 में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखा था। क्लास 5 में हम उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस बना रहे हैं ताकि आप इजीली उसको देख भी लें। क्योंकि हमने बोर का मॉडल देखा, उसमें क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां थी, लास्ट क्लास में हमने वो देखा। अब की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे वो कमियां दूर हुई बोरबरी मॉडल के थ्रू। साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन पूरा बन जाता है, चाहे सीटेट हो चाहे रीट हो। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको रीड राजस्थान पेपर 2 के लिए साइंस के नोट्स चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो क्लासेस चल रही हैं सेम वैसे ही नोट्स हैं आपके, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल हैं। 7906761759 ₹120 की पेमेंट करनी होगी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अलग अलग थ्योरी जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको मिल जाएगी राजस्थान टेट के लिए। मोस्टली जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल है, कुछ जगह इंग्लिश भी है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसने, बोरबरी स्कीम ने, उसमें क्लियरली बताया जाएगा कि हर शेल में, हर कक्षा में कितने नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे जो आपकी बोर्स का मॉडल था, बोर्स के मॉडल में उन्होंने ये बताया कि जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन है और उसमें नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, तो ये तो रदरफोर्ड ने ही बता दिया था। अब बोर्स ने ये बताया था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पर्टिकुलर शेल, जैसे KLMN, इनको नाम भी दिए 1 2 3 4। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पर्टिकुलर शेल में ही चक्कर लगाते हैं, अपनी कक्षा, अपने एनर्जी लेवल में ही चक्कर लगाते हैं। और बोर्स ये नहीं बता पाए कि पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक शेल में, एक कक्षा में चक्कर लगाएंगे। उस चीज़ को क्लियर करा किसने, बोरबरी की स्कीम ने। बोरबरी की स्कीम में कितने इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा प्रत्येक कक्षा के लिए, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। ही इंट्रोड्यूस रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ एटम विच इज़ कॉल्ड द बोरबरी स्कीम। तो बोरबरी स्कीम में क्लियरली हमें पता चल जाएगा इस स्कीम में कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे पर्टिकुलर कक्षा में। उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि परमाणु की किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 2n² होगी। और यहाँ पर ये जो n होगा ना, ये कक्षा को डोनेट करेगा 1 2 3 4। जैसे ये एक एटम है, इसमें ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये पूरा एक एटम है, एक पूरा परमाणु है। इसमें ये नाभिक है, न्यूक्लियस है। ये कक्षाएं हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो ये जो पहली कक्षा मैंने बनाई, इसको हम या तो 1 बोलेंगे या फिर हम इसको k बोलेंगे। दूसरी कक्षा या तो मैं इसे 2 बोलूँगी या फिर उसे k के बाद क्या आ जाएगा l। ये जो तीसरी कक्षा है इसे मैं m बोलूँगी या फिर 3 बोलूँगी। तो ये जो n की वैल्यू है ना वो 1 2 3, ये जो कक्षाएं चल रही हैं 1 2 3 से, ये वही होगा। और इन कक्षाओं में जिस कक्षा में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने होंगे, हम उसी कक्षा की वैल्यू रख देंगे और हम इसको निकाल लेंगे। मैं भी आपको बताऊंगी भी। तो हमें इस फॉर्मूले से ही बताना होगा कि किसी कक्षा में, किसी एनर्जी लेवल में कितने पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो हम इसी फॉर्मूले से बताएंगे 2n² से। जहाँ पर लिखा है ये जो n है ये हमें बताता है क्या, नंबर ऑफ एनर्जी शेल, कि हम कौन से एनर्जी लेवल में हैं, हम कौन सी शेल में हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, जो बोरबरी की स्कीम ने बताया कि जो सबसे बाहरी कक्षा होगी इसमें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है, 8 ही हो सकती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि सबसे बाहरी कक्षा में एग्जाम में सीधा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो वो आपकी 8 होती है। अब ये देखिए, जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रम वाइज भरे जाते हैं, कि सबसे पहले k शेल फिल होगा, फिर l, फिर m, मतलब या पहले 1 फिर 2 या फिर 3, इस तरह से लाइन वाइज क्रम के अनुसार ही ये जो शेल होती हैं वो
फिल होती हैं और उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देते हैं। अब जैसे पहली कक्षा की मैं अगर बात करूँ, ये आपका पूरा एटम है और ये आपका नाभिक है, न्यूक्लियस है। तो इसमें जो ये पहली शेल होगी इसे मैं या तो K बोलूँगी या 1 बोलूँगी। तो जब मुझे इस K शेल में बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको बताने के लिए जब मैं फॉर्मूला रखूँगी 2n² का, तो यहाँ पर मुझे पता है ये n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ़ शेल वो कितनी है, वो पहली ही शेल है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 ही होगी और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर आ जाएंगे कितने, 2। तो याद रखिए जो पहली कक्षा होती है जिसमें हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो वहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, वो आपकी 2 हो सकती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K शेल या पहली कक्षा में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो आपके 2 होते हैं। फिर ऐसे ही अगर हमें दूसरी कक्षा में बताना हो कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस बार हमारा जो n है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो 2 होगी। और जब मैं इसको 2n² वाले फॉर्मूले में रखूँगी तो मेरी n की वैल्यू, क्योंकि मैं दूसरी कक्षा में हूँ, दूसरी शेल में हूँ, तो n की वैल्यू 2 होगी। और 2 का स्क्वायर जब मैं करूँगी तो वो कितना हो जाएगा, वो आपका ये पूरा खुल के कितना आ जाएगा, 4। और 4 2 जा 8। तो जो मेरी दूसरी शेल है जिसे मैं L से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, K के बाद L, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो एग्ज़ाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है K L M N, आपसे पूछ लेगा कि n शेल में बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 1 2 3 4। तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 × 4 का स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर होता है, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और 16 2 जा 32। तो आपको पता चल जाएगा कि n शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, वो आपके 32 होंगे। ऐसे ही अगर मुझे तीसरी कक्षा में बताना है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस बार जो मेरे n की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो आपकी 3 होगी। और 2n² वाले में ये जो n की वैल्यू है, क्योंकि मैं शेल नंबर 3 की बात कर रही हूँ कि उसमें मैक्सिमम कितने होंगे, तो 2 × n की जगह मैं रखूँगी 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 2 कितना हो जाएगा 18। तो तीसरी कक्षा में मैक्सिमम अधिकतम संख्या कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो आपकी 18 होगी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी परमाणु के वहत्तम जो बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो याद रखेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे मैक्सिमम आउटर ऑर्बिट में, वो आपके कितने होंगे, आंसर होगा वहाँ पर आपका 8। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये पूछेगा आपसे सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास होता है ना। बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है क्योंकि रीट में इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देखिए एटॉमिक नंबर, हर जैसे मैं बात करूं कॉपर की या मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो हर, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लिख दिए हैं 1 से लेके 30 तक के, आप इनका स्नैपशॉट खींच लेंगे। ये एटॉमिक नंबर हैं हर एटम, हर एलिमेंट का, और इनका सिंबल भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्योंकि सिलेबस में सिंबल भी है, तो हाइड्रोजन का सिंबल आपको पता होना चाहिए, H होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। जैसे फिर इसके बाद क्या आता है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। तो इनके 1 से लेके 30 तक ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और इनके आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। जैसे एग्जाम में आ जाए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल जो होता है वो P होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। क्योंकि ये जो एटॉमिक नंबर है ना, ये जो परमाणु इनका संख्या है, यही परमाणु संख्या, यही एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ये पूछूं जैसे कार्बन है, कार्बन की एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितनी है 6, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे 11। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, जितना उसका परमाणु संख्या होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। तो एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि कितने, जैसे रीट का आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो सेम इस तरह का एक क्वेश्चन ही बना है, मैं आगे दिखा भी दूंगी कैसे बना है क्वेश्चन। तो उसके लिए पहले आपको मैंने जो ये पूरा भेजा है इसका आप स्क्रीनशॉट खींच के इन सबको याद कर लेंगे। तो ये 1 से लेके 30 तक के कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हैं
और साथ में इनके मास भी हैं, एटॉमिक वेट भी है, इनका द्रव्यमान भी है, परमाणु भार भी है इनका। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हम अप्रॉक्स मानेंगे, देखिए 4.00 लिखा है, तो हीलियम का परमाणु भार कितना होता है 4, लिथियम का कितना होगा, देखिए 6.9 है, तो हम इसे मानेंगे 7। इस तरह से मानना होता है क्योंकि पॉइंट में आते हैं ये, फिर हम इनको राउंड ऑफ एग्जैक्ट फिगर में मान लेते हैं। जैसे बेरिलियम जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। अब जैसे कार्बन है, कार्बन का कितना है 12.011, लेकिन हम मानेंगे कितना 12, कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है, वो 12 होता है। नाइट्रोजन का हम 14 मानते हैं, ये याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पर लिखा है 15.999, तो हम इसको मानेंगे कितना 16। इस तरह से आपको याद रखना है। ऐसे ही फ्लोरीन का कितना हो जाएगा 17, आपका नियोन का कितना हो जाएगा 20, सोडियम का कितना हो जाएगा 23, क्योंकि 22.98 है। मैग्नीशियम का कितना होगा 24 होगा, एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 27 होगा। इस तरह से फोस्फोरस का कितना होगा, वो आपका 31 हो जाएगा, क्योंकि 30.97 है। लेकिन याद रखेंगे जैसे कि क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर तो 17 है और इसका सिंबल क्या होता है Cl, क्लोरीन का, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 35.5 ही मानते हैं, या फिर हम इसको 35.4 ही मानते हैं, क्योंकि इसमें आप राउंड ऑफ एग्जैक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि इसको 35 बोल दें या 36 बोल दें, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, तो हम इसका मिडिल ही ले लेते हैं 35.5। तो इस तरह से ये क्लोरीन का है ना। अब जैसे पोटाशियम है, तो पोटाशियम का सिंबल आपको पता होना चाहिए कि पोटाशियम का सिंबल होता है आपका K, और इसका एटॉमिक मास, परमाणु भार कितना होता है, वो होता है आपका 39। जैसे एग्जाम में पूछेगा कि आयरन का जो लोहा है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, वो होता है Fe। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, वो 26 है, और इसका भार कितना है, वो हो जाएगा आपका 56। तो इस तरह से आपको ये याद रखनी है। ऐसे ही आपसे निकल का सिंबल पूछ सकता है Ni, है ना, और इसकी आपका एटॉमिक नंबर भी पूछ सकता है 28। तो इस तरह से ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कोई एटॉमिक नंबर दे रखा है पोटाशियम का हमें 19, ये क्वेश्चन में आपको दे देगा। तो एटॉमिक नंबर दे दिया मुझे पोटाशियम का 19, और मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले मुझे पता है दूसरी शेल में मेरे कितने मैक्सिमम रह सकते हैं 8, तो मैंने 8 फिल कर दी। और मुझे पता भी है, देखिए इसके लिए आउटर मोस्ट शेल क्या होगी, आप इस चीज़ को समझिए, ये K है और L है, तो K के लिए आउटर मोस्ट शेल क्या होगी L के लिए आउटर मोस्ट शेल क्या होगी M के लिए आउटर मोस्ट शेल क्या होगी उससे आगे वाली शेल। और ये जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम कितने होंगे 8 ही होंगे। तो पहले जब मुझे 19 को फिल करना है, मैंने बताया था ये सीक्वेंस में फिल होंगे, तो पहली वाली शेल का मैक्सिमम उसमें 2 ही आ सकते हैं, तो पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद दूसरी शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं और 8 हो सकते हैं, तो 8 आ गए, तो मेरे 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिल हो गए। पहली वाली शेल K L, उसके बाद आती है M शेल, टोटल 19 है। तो इस वाली शेल में याद रखेंगे मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यही आउटर मोस्ट शेल है, तो इसलिए इसमें भी मैक्सिमम कितने होंगे, वो 8 ही हो सकते हैं। वैसे इसमें थर्ड शेल में कितने हो सकते हैं 18, लेकिन हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे 8 रखेंगे, और उसके बाद वो जंप करके कहाँ जाएंगे, अगली शेल में पहुँच जाएंगे। तो 2 8 8 कितने फिल हो गए 18। उसके बाद मुझे एक और फिल करना है अगली शेल में, और इस तरह से मेरे ये पूरे के 19 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरी शेल में फिल हो गए। उसके बाद जैसे कार्बन है, कार्बन तो बहुत सिंपल है फिल करना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 4 हो गए फिल 6। अब जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, मैंने पहले ही बता दिया यही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो फिल करने हैं शेलों में। तो जैसे 11 है, तो पहली शेल में कितना होगा 2, दूसरी शेल में कितने होंगे 8, तो 10 हो गए, और तीसरी शेल में फिर 1 हो जाएगा। इस तरह से ये 11 फिल हो जाएगा। इस तरह से सिंपल आपसे पूछेगा, ज़्यादा भारी इसमें नहीं पूछेगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको स्क्रीनशॉट खींच के इन सबको 1 से 30 तक इनके जो सिंबल है, जैसे कॉपर का Cu है, इस तरह से इसका एटॉमिक नंबर 29 है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा इसमें याद करनी है। बाकी नेट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी, या बुक्स में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हमें पता करना है कि किसी भी तत्व, किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, और उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे। क्योंकि रीट में यही क्वेश्चन आया था। रीट में उन्होंने एक एलिमेंट दिया,
उसमें उन्होंने उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बता दिया। ये दोनों क्वेश्चन में बता देगा आपको। देखिए अगर कोई भारी एलिमेंट दिया है, बहुत बड़ा एलिमेंट दिया है, जिसका मतलब 1 से 30 की रेंज में नहीं है, उससे बड़ा वाला एलिमेंट दे दिया है, तो सबके तो आप याद नहीं रख सकते ना, तो कुछ 1 से 30 तक अप्रोक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको याद रखना आसान है, वो आप याद रख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा वाला नंबर देगा तो वो आपसे क्वेश्चन में दे देगा आपको। जैसे सोडियम है, सोडियम का हो सकता है वो आपको एटॉमिक नंबर ना दे, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो कितनी होती है, 11 होती है। वैसे जो रीट में जो क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने एटॉमिक नंबर दिया था, तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, और जो एटॉमिक नंबर 11 हो गया। परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है सोडियम का, वो 23 होता है। तो इसको फिल कैसे करते हैं, देखिए जैसे Na, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, तो नीचे जो होता है वो होता है ये आपका एटॉमिक नंबर, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऊपर यहाँ लिखा होता है आपका द्रव्यमान जो एटॉमिक मास होता है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में लिखा हो तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है, नीचे वाले का ये बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या फिर आपके एटॉमिक नंबर को, परमाणु संख्या को। और ये जो ऊपर लिखा होगा ये बताएगा किसको, परमाणु के भार को, एटॉमिक मास को। ये बात याद रखनी है, जैसे इस यहाँ पर भी लिखा है। तो मुझे अब यहाँ पर पता चल गई, क्वेश्चन में दे देगा परमाणु संख्या जैसे इन्होंने दी है, और परमाणु द्रव्यमान दिया है, और इन्होंने हमसे पूछा है कि अब हमें बताओ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें क्या है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन रीट में आया था, लेकिन उसमें कोई और एलिमेंट था, तो इस बार कुछ और एलिमेंट के साथ आपसे पूछ लेगा। याद रखेंगे, ये मैंने बहुत बार बोल दिया है ताकि आपको याद भी रहे। ये जो नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, यही बताती है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, वो हैं 11। जैसे कार्बन का जो संख्या है वो 6 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। ये वाली बात आपको याद रखनी। जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया मुझे, कितना हो गया, वो मेरा 1। एक बात आपको याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन के। याद रखना, जे थॉमसन ने यही बताया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि जब मेरे इलेक्ट्रॉन 11 हैं तो जो मेरे प्रोटॉन होंगे वो भी कितने होंगे, 11 होंगे। तो मुझे इलेक्ट्रॉन भी पता चल गए, मेरे प्रोटॉन भी पता चल गए, दोनों ही क्या होते हैं, परमाणु संख्या होते हैं उस एलिमेंट की। अब मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं, वो उसमें कितने होंगे। और न्यूट्रॉन पता करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। न्यूट्रॉन पता करने के लिए फॉर्मूला होता है परमाणु भार, जो ऊपर दिया होता है, जैसे 23 है सोडियम का, और उसको हम माइनस करते हैं किससे, परमाणु संख्या से। तो एटॉमिक भार जो था वो 23 था, और जो संख्या थी वो 11 थी, और 23 में से 11 माइनस करा तो आपका आंसर आ गया 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमें यहाँ से पता चल गए। अब जैसे एग्जाम में पूछेगा आपसे कि आयरन, जिसका संकेत क्या होता है, सिंबल क्या होता है, Fe होता है, जिसे हम लोहा बोलते हैं। तो ये कि यहाँ पर लिखा है कि नीचे 26 और ऊपर लिखा है 56। तो पता है ये नीचे वाला क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, क्योंकि यही परमाणु संख्या है और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गए, वो मेरे 26 हैं। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही मेरे प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन भी मेरे 26 हैं। और न्यूट्रॉन मैं कैसे पता करूँगी, 56 में से 26 माइनस कर दिया तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल गए, जो कि मेरे 30 होंगे। इस तरह से एग्जाम में पूछेगा। कॉपर का पूछ सकता है आपसे, तो कॉपर का संकेत क्या होता है, Cu, सिंबल होता है Cu। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29, और इसका मास कितना होता है, वो होता है 64। ठीक है, जैसे देखिए आप टेबल में भी देख सकते हैं, कहाँ है आपका कॉपर, ये रहा। देखिए कॉपर का संकेत है Cu, इसका एटॉमिक नंबर है 29, और इसका मास कितना है, 5 से ऊपर हो गया तो हम इसको 64 मान लेंगे। तो ये इसका एटॉमिक मास है आपका कितना, 64। राउंड ऑफ आप कर लेंगे। बाकी ये आपको क्वेश्चन में दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको देगा क्वेश्चन में, और तभी आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कॉपर में प्रोटॉन कितने होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर है वो है इसका 29, तो प्रोटॉन 29, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 29 होंगे, है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन 29 तो प्रोटॉन भी 29 होंगे। और जब मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता है तो न्यूट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे हम 64 में से 29 माइनस करेंगे तो वो मुझे रिप्रेजेंट करेगा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो कितने हो जाएंगे, 35।
5। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट में जब आपको क्वेश्चन में देगा एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, उसके बेसिस पर आप निकाल पाएंगे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये क्वेश्चन रीट में भी आया है और आने वाले किसी भी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और ये भी याद रखेंगे, अगर कोई भी एलिमेंट दिया है तो उसमें जो नीचे लिखा होता है वो तो होता है आपका एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है जैसे सोडियम के केस में वो होता है आपका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या फिर परमाणु भार। तो इस तरह से ये वाला सेशन था जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आप याद कर लीजिएगा। मैंने पूरा बता दिया किस तरह से शेल में आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सिंपल मैक्सिमम कितने होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो आपके 8 ही होंगे। तो यही थी आपकी बोरबरी की स्कीम। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसमें कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर दें।